नमस्कार मित्रों। भारतीय विदेश नीति ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, JN दीक्षित जी की लिखी हुई। कश्मीर एक उलझी समस्या चैप्टर पे मैं था। अचानक मुझे याद आया द कश्मीर फाइल्स, एक फिल्म आई है अभी विवेक अग्निहोत्री जी की, जिसे मैंने पिछले दिनों देखा था। उस फिल्म पे बहुत सारे बात हो रहे हैं। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, उनमें से मैं भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो उस फिल्म में दिखाई गई हैं और कुछ तथ्य उसमें सही हैं, वो लोगों के बीच में आनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जो जिक्र हुई है, हत्या हुई है या पलायन हुआ है, उसकी बात विवेक अग्निहोत्री जी ने की है इस फिल्म में। अच्छा है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर मैं फ़िल्म देख करके आया और एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के नज़रिए से मैं देखूँ, मैं कथा पटकथा लिखता हूँ, उस नज़रिए से भी देखूँ, विवेक अग्निहोत्री जी एक छोटी सी कहानी को, मात्र 2 मिनट की कहानी को, मेरे नज़र से, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मेरे साथ सहमत हों, को 3 घंटे तक दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब है। 2 मिनट की कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ? एक परिवार, शिवा का फैमिली, शिवा के परिवार के सारे सदस्यों को मार देने भर की ही कहानी 2 घंटा 50 मिनट तक चल रही है। कहानी 1989-90 जाती है, फिर 2016 आती है, फिर 2020-21 भी आती है। इस तरह से विवेक अग्निहोत्री जी फिल्म को लेकर जा रहे हैं। अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं उसमें जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने पूरे फिल्म में मैंने जो देखा, 9 जगह पे कश्मीरी हिंदू शब्द का प्रयोग किया है कि कश्मीरी हिंदू मारे गए, और पूरे फिल्म में कश्मीरी पंडित मारे गए, ऐसा जिक्र है। तो एक तो कंट्रोवर्सी ये है कि अगर कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे गए तो वो क्यों मारे गए, इस बिंदु पे वो नहीं जा रहे हैं फिल्म में। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही कश्मीर छोड़ना पड़ा और उनको वहाँ से भगाने की बिट्टा या जो भी संगठन वहाँ पे था वो उग्र हो गया, जबकि कश्मीर में और भी हिंदू रहते हैं और भी जाति के लोग रहते हैं, आज भी हैं वहाँ पे, बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी वहाँ पे हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति है? हालांकि 9 जगह में एक ANU, जिसे आज JNU भी कह सकते हैं, को दिखाया गया है कि उसमें जिक्र हो रहा है कि वहाँ पे बाकी लोग भी मारे गए। तो वो हिंदू का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है जो मारे गए? सिर्फ कश्मीरी पंडित पे ही बात क्यों हुई? और कश्मीरी पंडितों के साथ यह घटना क्यों घटी? उन्होंने ऐसा वहाँ पे क्या किया? इसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, उसमें एक संवाद आ रहा है फिल्म में कि 7 टीला बन गए वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के जनेऊ से, इतनी हत्याएं हुई। मुझे समझ आ रहा है कि एक जनेऊ का वज़न जो होता है 5 से 7 ग्राम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। और टीला का अर्थ हुआ बहुत बड़ा ढेर। तो बहुत बड़ा ढेर अगर होगा तो मुझे लगता है कि एक टीले का अर्थ हो गया कम से कम 10 लाख लोगों की हत्या होगी तो एक बहुत बड़ा टीला बनेगा। और वैसे वैसे 7 टीला के जिक्र कर रहे हैं, तो 7 टीला का अर्थ हो गया कि कम से कम 60-70 लाख लोग मारे गए होंगे कश्मीरी पंडित। क्या इतनी आबादी वहाँ पे थी? तो मुझे लगता है 7 टीला का जिक्र करना ये तो वैसे ही हो गया कि लोग कहते हैं कि महाभारत में इतने रक्त बहे कि कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई, और आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो लाल है। ठीक है, लाल है, लेकिन मुझे और तमाम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को याद होगा कि ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है कि मिट्टी जो है वो कई प्रकार की होती है, उसमें एक लाल मिट्टी भी होती है। तो क्या इस आधार पे हम मान लें छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी दुर्ग में पाई जाती है, तो क्या इस आधार पे मान लें कि महाभारत का युद्ध दुर्ग में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था?
नहीं मान सकते ना। तो ठीक वो मिट्टी का प्रकार है, ठीक उसी तरह से टीला कह देना, वहाँ पे किसी और शब्द का भी उपयोग किया जा सकता था। तीसरी पॉइंट उन्होंने जो दिखाया है फिल्म में, कंट्रोवर्सी एक उत्पन्न होता है कि वो कहानी दिखाई गई है 90 के दशक की, 90 के समय की, और वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, एक सीन आता है कि सब्जी खरीदने अनुपम खेर जी जब जाते हैं और मिथुन दा जाते हैं, तो वहाँ पे वो जिन्ना का फ़ोटो वाला नोट देता है वो व्यक्ति, और अनुपम खेर जी कहते हैं मुझे गांधी की नोट चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन में चूक गए अग्निहोत्री जी कि 96 में आकर के भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपनी शुरू हो रही है। उससे पहले अशोक स्तंभ, जो अशोक का सिंबल है 3 शेर का, वो छपता था। तो इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। दूसरी चीज़ कि वो बहुत कम जगह लास्ट में आकर के जब JNU में कृष्णा बोल रहा है तो वहाँ पे वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, वहाँ पे सिख भी मारे गए या अन्य हिंदू मारे गए। तो वो कश्मीरी मुसलमान जब मारे गए तो वो क्यों मारे गए? अगर उसमें पूरी फिल्म अगर देखें तो एक धर्म विशेष क्या, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुसलमानों को ही विलेन बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया, तो फिर मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मारा? क्या वो सीन दिखाना जायज़ नहीं था? लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया है। शिवा के पिता का जो रोल है वो शुरुआत में ही वो एक मुसलमान से पूछता है कि क्या उनका बेटा आया क्रिकेट खेल करके, मेरे शिवा के साथ गया था। तो ठीक है गया था, वो बोलता है कि नहीं भाई साहब नहीं आया, और वो सलाह देता है कि आपको कुछ दिन के लिए कश्मीर छोड़ देनी चाहिए। और फिर उसी मित्र को विलेन भी बना दिया गया कि थोड़ी देर बाद जब बिट्टा पहुंचता है मारने के लिए तो वही इशारा करता है कि चावल के वो ड्रम में है। तो वहाँ पे भी जो मुसलमान हैं उनको दिखाया गया है कि वो जो स्थानीय मुसलमान थे, जो शिवा के क्रिकेट पूछने तक एकदम मित्र थे और अचानक से दुश्मन हो जाते हैं। क्या वो एक मुसलमान परिवार भी वहाँ पे अग्निहोत्री जी को नहीं मिला पूरे कश्मीर में, जो उस समय हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के साथ थे? एक सत्य ये भी है कि कश्मीर के 70% जो वहाँ के ज़मीन जायदाद जो थे, वो संपत्ति जो थे, उस पे कश्मीरी पंडितों का ही कब्जा था। एक लड़ाई इसके लिए भी मुझे जहाँ तक ख्याल है कि वहाँ पे एक आपसी लड़ाई चल रही थी कि सारे संपत्ति पे एक ही व्यक्ति, एक ही जाति, एक ही समुदाय का कब्जा क्यों। तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी जहाँ पे वो फिल्म में दिखाई जानी चाहिए थी कि इन सब चीज़ों के चलते लोगों में वहाँ पे आक्रोश उत्पन्न हुआ कश्मीरी पंडितों के प्रति, और फिर वो जो भी उस पर थोड़ा सा और अध्ययन करने की ज़रूरत थी। तो इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया अग्निहोत्री जी ने, डायरेक्ट दिखा दिया कि मुसलमानों ने मारा, कश्मीरी पंडित भाग खड़े हुए। चलिए ठीक है, भाग गए, उनके दुख में हमें भी दुखी है कि वो भाग गए। लेकिन एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि कश्मीरी पंडित जब भाग रहे थे और मुसलमान मार रहे थे, उस समय की सरकार की भूमिका को भी इन्होंने नहीं दिखाया है। एक टेलीफोन पे दिखा दे रहे हैं और बस इतना कह के निकाल दे रहे हैं कि रात है बात नहीं कर सकते। क्यों भाई? आज की फिल्में जितनी भी बन रही है, चाहे मनमोहन सिंह की हो, चाहे जितनी भी फिल्में आ रही हैं, उसमें हिंदू फिल्म आई थी, उसमें तमाम फिल्मों में दिखाया जा रहा है डायरेक्ट मिनिस्ट्री का सीन दिखाया जा रहा है। तो वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री का सीन दिखाया जा रहा है, तो इस फिल्म में इनको दिखाने में क्या दिक्कत आ रही थी? किसी को बचाया जा रहा था? जगमोहन जी उस समय थे, उनकी भूमिका क्या थी? इस पर बचते निकल रहे हैं अग्निहोत्री जी, वो नहीं बता रहे हैं। जगमोहन जी की भूमिका ठीक है, 18, 19, 20 को उनकी ड्यूटी होती है और 21 को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भूमिका क्या होती है ये उनको जगमोहन जी का चित्रण एक बार भी नहीं कर रहे हैं। सेना वहाँ पे क्या कर रही थी? आर्मी निसहाय हो गई थी। जो आर्मी अभी घुस करके मार रही है वो निसहाय हो गई थी। सेना ने किसी को भी नहीं घेरा, किसी को नहीं पकड़ा, बिल्कुल उन्होंने नहीं दिखाया। इतनी निसहाय तो नहीं हुई थी जितना सिनेमा के माध्यम से दिखाया गया है। बहरहाल एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ठीक है कश्मीर से पलायन हुआ, विस्थापन हुआ। जब विस्थापन हुआ तो सरकार ने
कश्मीरी पंडितों को बहुत सारे सुविधा दिए हैं। क्या कश्मीरी पंडितों को जो सुविधा विस्थापन के बाद मिल रहा है वो अन्य जो जाति समुदाय के लोग वहाँ से विस्थापित हुए उनको अभी सरकार दे रही है, मिल रहा है? जब भी उन समुदाय के लोगों ने उसकी मांग की तो कश्मीरी पंडितों ने विरोध क्यों किया कि वो नहीं मिलना चाहिए? ऐसी तमाम कंट्रोवर्सी सामने आ रहे हैं, चर्चा में आ रही हैं, इन सब पे भी बात होनी चाहिए। तो विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है, लेकिन उसमें जिन चीज़ों को दिखाई जानी चाहिए थी उन चीज़ों को छुपाया गया है। किसी धर्म विशेष को विलेन बनाया गया है, किसी संस्था किसी भी पार्टी विशेष को बचाने की भी कोशिश की गई है। उस समय के सरकार को और उस समय के महत्वपूर्ण नेताओं को इसमें क्या भूमिका थी वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। जबकि इस तरह की फिल्म में सरकार की भूमिका, प्रशासन की भूमिका दिखाना महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि मुझे लगता है कि मिथुन दा और पुनीत ईसर जी और बाकी जिन लोगों ने रोल किया है वो सारे लोग सिर्फ रोल भर हैं, शब्दों में केवल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या यह दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। बहरहाल ये मेरी अपनी ओपिनियन थी द कश्मीर फाइल्स के प्रति। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।